हाय, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये सीबीएसई और स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होगा, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे और साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू हमने लिया इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a, राइट। इसको मैं a लिखता हूँ और ये हमारा पॉइंट हो जाता है b, और r डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट p लिया। r जो डिस्टेंस लेना है वो सेंटर से लेना होता है। पॉइंट p पर हमें क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल, और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम O लिख लेंगे। अब क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज आपको माइनस क्यू दिख रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है हमें पॉइंट P पर। तो नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, तो इसको आप E1 लिख सकते हैं वेक्टर। और जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम E2 वेक्टर लिख सकते हैं, और वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। इसका दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम इमेजिन करते हैं कि एक +1 कूलॉम का टेस्ट चार्ज हमने पॉइंट P पर प्लेस किया हुआ है। तो अगर आपने एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया है तो नेगेटिव जो चार्ज होगा दिस माइनस Q, वो इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो E1 का डायरेक्शन जो होगा P से A की तरफ आएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इसलिए इसका जो डायरेक्शन होगा वो अवे होगा या अलोंग BP वेक्टर होगा। अब डेरिवेशंस में क्या करना है, जितना हमने पढ़ा उसकी थ्योरी आपको लिखनी होगी। तो थ्योरी क्या होती है कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस Q एंड minus Q. Consider an electric dipole of charge minus Q and plus Q। आप अपने लैंग्वेज में जैसी मर्जी वैसे लिख सकते हैं। Separated by distance 2a apart। Separated by distance 2a apart। ऑल राइट, अब क्या होगा, पॉइंट P के बारे में बात करेंगे। लेट पॉइंट P is at distance small r on the axial line all right, on the side of प्लस Q चार्ज। तो हम किधर भी ले सकते थे पॉइंट P को, बट जैसा डेरिवेशन चल रहा है इसी तरीके से आपको समझना है और इसको डिराइव करना है। अब क्या होगा, लिखेंगे लेट E1 एंड E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q। लेट E1 and E2 be the electric field at point P due to charge minus Q and
प्लस क्यू रिस्पेक्टिवली। ऑल राइट, सो इसमें क्या होगा, अब E1 और E2 की वैल्यू हमें निकालनी है, मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे। तो अगर हम बात करें मॉड ऑफ E1 मैग्नीट्यूड की, तो वो मिलेगा 1/4πε0, और वो क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हम लिखेंगे पहले AP²। तो ये मिलेगा 1/4πε0 चार्ज, और AP अगर फिगर से आप देखें तो R+A मिलेगा, इसका होल स्क्वायर। और जो डायरेक्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अलोंग PA वेक्टर, वो आप फिगर में देख सकते हैं इजीली। यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, पॉइंट P से लेके A के बीच में, तो सेंटर तक R था और यहाँ पर A है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस मिलेगा वो R+A। ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ, ये बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो बना भी सकते हैं। और अगर यही सेम चीज़ बात की जाए B से P के लिए डिस्टेंस की, तो ये R-A मिलेगा, ये मिलेगा R-A। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E1 मिल गया। सिमिलरली अगर हम बात करें E2, तो E2 मिलेगा 1/4πε0 Q/BP², और ये होगा 1/4πε0 Q/R-A², और इसका अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये जाएगा अलोंग PB वेक्टर। अब आप देख सकते हैं दोनों में मैग्नीट्यूड वाइज जो है वो E2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा है। तो सिंस मॉड ऑफ E2 इज़ ग्रेटर दैन मॉड ऑफ E1, then net electric field at point P will be तो वो क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा E = E2 - E1। अब सारी वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे E1 और E2 की, तो आपको दिखेगा Q/4πε0 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं Q/4πε0 को कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ मिलेगा 1/R-A होल स्क्वायर माइनस 1/R+A होल स्क्वायर। अब इसके बाद से क्या है, सिंपल मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करना है बस इसको। तो ये मिलेगा Q/4πε0, एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा R-A होल स्क्वायर इंटू R+A होल स्क्वायर। तो यहाँ आपको मिलेगा R+A² माइनस R-A होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E = Q/4πε0 A+B होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो R² + A² + 2AR। दूसरा जो टर्म है इसको हम A - B के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे और माइनस का इफेक्ट भी साथ साथ में जनरेट करेंगे। तो ये -R² -A² और ये +2AR होगा। नीचे आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको R² -A² होल स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये R - A है और ये R+A है।
तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऑलरेडी यहाँ पे दोनों का स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो हमें जो मिलेगा E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं इसको सम करेंगे तो 2AR प्लस 2AR ये मिल जाएगा 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमने पढ़ा था कि जो डायपोल मोमेंट होता है P, उसकी क्या वैल्यू होती है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। ऑलराइट, सो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा से इसको अरेंज करने वाले हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A इंटू 2R, ये हम लिखेंगे अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको क्या करना है, हमें 4 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। एक 2 जाएगा Q के साथ, Q इंटू 2A, और एक जाएगा R के साथ। और Q इंटू 2A को हम क्या लिखेंगे, P। तो E जो है हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारा मेन फार्मूला हो गया। और जो इसका डायरेक्शन होगा वो बड़े वाले वेक्टर के अलॉन्ग होगा, दैट इज़ अलॉन्ग BP वेक्टर। अब इसमें क्या है देखने वाली चीज़, इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे और एक स्पेशल केस पढ़ेंगे जब R की वैल्यू मच ग्रेटर देन A हो जाए। तो आपको मैं ऊपर दिखाता हूँ। इसमें क्या है, जब हम बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी हमने देखा वो किधर जा रहा था, वो हमारा जाएगा E नेट भी इसी डायरेक्शन में, राइट। ये समझने के लिए बनाना नहीं है। और डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन क्या होता है, -2 प्लस होता है, लाइक दिस। तो दोनों ही जो वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, P वेक्टर और E नेट, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ये पूछा जाता है कॉन्सेप्चुअल्स में, और न्यूमेरिकल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं नीचे। सो आपको क्या लिख लेना है, लास्ट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि, या इन वेक्टर फॉर्म पहले लिख लेते हैं, इन वेक्टर फॉर्म E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P वेक्टर R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन था वो सेम था। तो आप इसमें लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन E वेक्टर, आप चाहो तो नेट लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड P वेक्टर इज 0 ब्रैकेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। फिर अब हम एक वही स्पेशल केस पढ़ेंगे, इफ़ R इज़ मच ग्रेटर देन A, या इसको लिखते हैं फॉर शॉर्ट डायपोल। तो जो हम पढ़ते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, ये सिंपली हो जाएगा आर स्क्वायर। तो जो फार्मूले में आप पुट करेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन नीचे मिलेगा आर स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर के R से नीचे वाला R एक कैंसल आउट होगा,
तो E हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।